नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि पीएन हिस्ट्री में आप 150 में से 120 नंबर के जो स्कोर कर पाएंगे वो किस तरह से कर पाएंगे, और आपके पीएन हिस्ट्री में आप मेन चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से आपका मक्खन आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में, आपके फिजिक्स से, आपके इंग्लिश में, आपके बॉटनी से, जूलो, जहां से भी पूरा जितना भी सिलेबस है उसमें सबसे मेन चैप्टर आपके लिए यहां पर लाए गए हैं। हमने एनालिसिस किया है कि भैया ज्यादातर जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहां वहां के चैप्टर अपने उठाएंगे। ठीक, ज्यादा फालतू में जंक मटेरियल लास्ट में जानने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास 2 महीने ही बचे हैं, 3 महीने ही बचे हैं और मैं कैसे प्रिपरेशन कर लूं इतने समय में, तो आप ये करें कि ये जो मैं बताने वाला हूं अब मेन चैप्टर ये जाके पढ़ लें, तो मेरा दावा है कि आप 100 ऊपर स्कोर कर पाएंगे यदि आपने इन चैप्टर को अच्छी तरह से, ढंग से, अच्छी प्रैक्टिस करके आपने एग्जाम दी है। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट बार देखे पीएनएसटी जब हुई थी उसमें लगभग 97 यहाँ पर 100 ही हाईएस्ट नंबर थे। आप देख लीजिए कि 150 में से 100 नंबर, 150 में से 100 नंबर मतलब आपको आधे से थोड़ा सा ऊपर यदि आप ले आए, यदि 70-80 नंबर आप ले आए तो आप रैंक होल्डर भी बन सकते हैं। 80 अबव आप रैंक होल्डर हैं एक तरह से, 90 ऊपर आप मेरिट लिस्ट में हैं। तो आप देख लीजिए आपको कितना नंबर लाना है। ये जो चैप्टर है आज मैं बताने वाला हूं, आपकी बायो, आपका पूरा केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स और इंग्लिश से बताने वाला हूं कि इन चैप्टर को आप स्किप करके नहीं जाए। ये चैप्टर आपके स्किप हो गए तो आपके पीएनएसटी में आपका कम स्कोर होने वाला है। इन चैप्टरों को आपको 100% आपसे यहां से सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूं। ये चैप्टर आप पढ़ लें बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो का। पहला आपको मैंने यहां पर मैंने लिख रखा है भैया, सबसे पहला अपना जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी। आपका पता है आपको बायो दो में विभाजित है, पहला बॉटनी और जूलॉजी। तो ये बॉटनी के जो मैंने यहां पर चैप्टर लिख रखे हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बॉटनी में। इनमें आप 30 में से आप देखें लगभग 20 नंबर का आप स्कोर कर पाएंगे इन चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। आप यदि पीएनएसटी की अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको ये जो चैप्टर है इनको स्किप करने की जरूरत नहीं है कदापि। ठीक है, आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉटनी में। प्लांट किंगडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी और आकारिक, ये भी दोनों आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। आपका इकोसिस्टम 2 क्वेश्चन, आपके रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट 2 से 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा बॉटनी में कहूं मैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्लासिफिकेशन, आपका वर्गीकरण। 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हर साल। तो आप देख लीजिए आपको ये चैप्टर कभी भी बॉटनी से स्किप नहीं करना है। यदि ये स्किप हो गए तो आपका बॉटनी में कम स्कोर होगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास कम समय है मार साहब, हमारे पास समय की कमी है, तो ये जो चैप्टर है आप करके जाए। इतने चैप्टर आप करके जाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इतने सारे चैप्टर को अपनों को स्किप नहीं करना है और बाकी एडिशनल आप पढ़ सकते हैं। आपको जितना पढ़ना है वो आपके अनुरूप है। ठीक है, तो बॉटनी में आपको बेटा ये इतने सारे चैप्टर आपको स्किप कदापि नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट है बेटा आपका जूलॉजी। जूलॉजी में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने यहां पर 4 चैप्टर जो मुख्य लिख रखे हैं, होने में तो और भी हैं लेकिन 4 चैप्टर। पहला डाइजेशन, श्वसन जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्लडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, रक्त एंड रक्त परिसंचरण, आप अच्छे तरह से करके जाएं क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन आपके यहां से, 1-2 क्वेश्चन यहां से और 1-2 क्वेश्चन आपके एक्सक्रेशन से, उत्सर्जन से बनेंगे। ठीक है, आपके हार्ट वर्ड से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके। हाँ, एक और चैप्टर में आप लिखना भूल गया हूं, लेकिन आप ये देखेंगे बोन चैप्टर से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आएंगे, जैसे जॉइंट वॉइंट से, बोन से, इससे लोकोमोशन मूवमेंट वाले से। ठीक है, उससे कम बनते हैं। तंत्रिका का भी एक क्वेश्चन आता है लेकिन मैंने यहां पर अभी लिखा नहीं क्योंकि ज्यादातर मोस्टली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो एग्जाम में तंत्रिका से क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज्यादा वेटेज नहीं है। चलो ह्यूमन फिजिकल, रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स, इसके ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, ये है, एलएच है, एफएसएच है।
टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, लेडिक सेल्स है, सेक्सुअलिक सेल्स है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके डिजीज से बनेंगे, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अनुवांशिकी जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। संजय सर ने बहुत अच्छी तरह से जेनेटिक्स पढ़ा रखा है आपको, ये स्किप नहीं कर रहा है ये चैप्टर आपको। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है आपका जंतु जगत, ये एनिमल किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके एनिमल किंगडम से आते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, आपको ग्लैंड्स नहीं छोड़नी, इंडोक्राइन ग्लैंड से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डाइजेशन से आपके एंजाइम से और इंडोक्राइन से आपके हार्मोन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ग्लैंड्स, इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल और सेल साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो जूलॉजी में आप ये देख लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको छोड़ना नहीं है, और बाकी जितने ये चैप्टर हैं आप में, मेरा दावा है कि मैं ये जूलॉजी में आप 30 में से 25 स्कोर कर पाएंगे, 23 24 25 स्कोर कर पाएंगे, तो आप बहुत सारों से क्या कर देंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो जूलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहे आपको, आपका समय यदि आपको लग रहा है कि 2 या 3 महीने रहे, तो ये जो चैप्टर है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जूलॉजी को बेटा आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके बायो है पूरा, जूलॉजी और आपका बोटनी और इंग्लिश भी आपको लैंग्वेज वाला है, इसलिए उसको पढ़ना है और अच्छी तरह से इसको करना है, तब जाके आप मेरिट में आएंगे, या फिर तब जाके आप 80 या फिर 85 अबाउट नंबर लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से और केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लिख रखा है बढ़िया तरीके से, उसमें जाके देखें कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आपको स्किप नहीं करना है, वही करके जाओ। मेरा दावा है कि आप 20 स्कोर कर पाओगे, 20 अबाउ भी कर सकते हो यदि वो करके गए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा आपका फिजिक्स में आप देख रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जहां से हर बार एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स से, मिरर इमेज आपके लेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरा है आपका काइनेटिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट, इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, करंट आपको स्किप नहीं करना है बेटा। ठीक है, कैपेसिटर से भी इक्का दुक्का 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, कैपेसिटर आपने देखा होगा इस तरह से कैपेसिटर टाइप के ये। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप स्किप नहीं कर पाएंगे। करंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैं यहां पर 2 चैप्टर को मैं यदि कहूं, 3 चैप्टर को मैं निशान लगाऊं इनमें से भी पूरी फिजिक्स में, तो आपका ऑप्टिक्स, आपका करंट और आपका एनएलएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एनएलएम से भी बहुत ज्यादा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, ध्यान रखना। मैग्नेटिक्स में आपके 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इनसे, और थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी से भी आपके 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो हर बार बनती हैं, और 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आप करके चल जाएं फिजिक्स में, मेरा दावा है कि आप 20 ऊपर स्कोर कर पाएंगे, 20 ऊपर। बाद के चैप्टर यदि आप करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन इन चैप्टर को आप छोड़ना नहीं। यदि ये चैप्टर छूट गए तो आपके फिजिक्स में जो स्कोर होगा वो 4 या 5, ये 2 या 3, इस तरह के कोई नंबर नहीं होते, इनसे सिलेक्शन भी नहीं होता। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि भैया कहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं। देखो बेटा, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले मोल वोल ये सब सारे कोई चैप्टर नहीं है अपने आप में, है ना, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पीरियोडिक टेबल एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये ध्यान रखिए। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका, है ना, बॉन्ड ऑर्डर से, हाइब्रिडाइजेशन से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एस और पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के बाद कॉलेज में यदि सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज्यादा काम आता है बाद में ये वाला चैप्टर। उसके बाद इक्विलिब्रियम, बोथ इक्विलिब्रियम, केमिकल भी और आयोनिक इक्विलिब्रियम भी आपके दोनों सामने आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, विलयन और ठोस अवस्था, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन भैया, इक्का दुक्का दोनों में दो क्वेश्चन आपके आएंगे। आईयूपीएससी से 1 सवाल आएगा, देखना ही देखना, नामकरण से 1 सवाल आता है, नेम रिएक्शन से 1 सवाल आना है, एसिड बेस से 1 और एरोमेटिक से 1, मतलब आपकी ऑर्गेनिक मैंने आधी ऊपर आपको बता दी है। आईयूपीएससी, नेम रिएक्शन,
एसिड बेस, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक उसमें क्वेश्चन बनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, उष्मा ये रासायनिक बलगतिकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है यहां पर से। तो ये केमिस्ट्री का बेटा आपको ये ध्यान रखना है, इन चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। इन चैप्टर को आप स्किप कर गए तो आप स्कोर बहुत ही कम कर पाएंगे। इन चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे केमिस्ट्री में भी, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं। ये जो चैप्टर आप कर जाएंगे तो 20 अबाउट नंबर लाएंगे और आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन, आपका एडमिशन पक्का। ठीक है, चलो स्किप नहीं करना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मेहनत करके देखो, मैंने ये हाथ से बनाया है पूरी तरह से कि किस तरह से कहा है, पूरी अपने देखिए कि किस तरह से एग्जाम में कौन से बन रहे हैं, कहां से नहीं बन रहे हैं, किससे कितने आ रहे हैं, सारे मैंने बनाए बैठ के। पूरा एक दिन लगा है मुझे इन करने में कि कौन सा दूं कौन सा नहीं दूं बच्चों के लिए, क्योंकि मेन आप ये देख रहे हैं कि मैंने सिलेक्टेड एक मक्खन दे दिया आपको पूरा पीएचडी का। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर आप स्क्रीन में कर पाए, क्योंकि आपके पास समय कम है। यदि आपको लगे कि मैंने पूरा नहीं पढ़ पाए तो भैया ये करके चल जाएं, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश आप देख रहे हैं 3 भागों में मैंने यहां पर विभाजित किया गया है, एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच और तीसरी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देखें इरर तो लगे यूं देखा जाए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द और आइटम्स, ये सारे हैं ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, इरर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इरर से भी। ठीक, फिर मैंने आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। जीरंड आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको स्किप नहीं करना है बेटा, ये बेस है इंग्लिश का। यदि पार्ट ऑफ स्पीच ही आपको अच्छे तरह से नहीं आ रहा है तो इंग्लिश कहां से आएगी, इसलिए कंप्लीट करके जाए आप, नाउन, प्रोनाउन कैसे क्या सब सारी चीजें। फिर स्ट्रक्चर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि मैं कहूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके सबसे ज्यादा सब वर्बल एग्रीमेंट, टेंस से एग्जाम में अच्छे खासा क्वेश्चन आते हैं, वॉइस, नरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो बेटा इंग्लिश में ये चैप्टर आप स्किप ना कर पाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखा होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करो कि भैया ये से जो चैप्टर हैं ये मेन, इनको स्किप ना करें। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, आप जल्दी से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करें बेटा। यदि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, यदि सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जी तोड़ मेहनत करें। कहीं से भी बड़े, मैं नहीं कह रहा कि हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि आप जाके कहीं से भी पढ़ लें जाके, लेकिन ये चैप्टर आप अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे ऐसा लगे कि नहीं यार कहीं से भी, मतलब एग्जाम में इन चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आ गया तो मैं चुटकी में सोल्व कर दूंगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि आप कर पाएंगे यदि मेहनत आपने की है, हमारे साथ यदि जुड़े हुए हैं आप, तो मैं पूरी तरह से कह पाऊंगा कि नहीं मेरे बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे और अच्छा कॉलेज में, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। आप यदि आपको नहीं भी आया, फिर आप 2x स्पीड से आप फिर से देखें, 2 बार देख लीजिए, ये आपको स्किप नहीं करना है। इतना आप यदि कर पाएंगे तो मेरा दावा है कि आप 100 ऊपर उसका स्कोर कर पाएंगे, 120 के समथिंग चल जाओगे, तो मैं कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट रैंक ले आओगे यदि 120 110 ये नंबर ले आए तो। ठीक है, और देखना आप, मेरा दावा है कोई भी बहुत सारे बच्चों का कॉल आएगा कि हाँ सर हमारे 100 ऊपर नंबर आए, 90 ऊपर नंबर आए, 80 ऊपर नंबर आए और हमारा सिलेक्शन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। यदि आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास, ऑनलाइन कोर्स है, सारी चीजें, लाइव क्लास चल रही है, बहुत सारे रोज लाइव क्लास चलती है हमारे चैनल पर, तो वो भी देखें। मस्त रहें, खाएं पिए, ऐश करें। थैंक यू सो मच।